हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड डिस्कस करेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट बी है। आज के वीडियो लेक्चर में हम फ्लोरा और फौना की कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो पार्ट 1 में हमने फ्लोरा एंड फौना का डिफरेंस समझा था। थ्रेटेन्ड स्पीशीज, इंडेंजर्ड स्पीशीज को भी डिस्कस किया था और हमने रीजंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस को भी जाना था। पार्ट 1 वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और वीडियो के एंड पे भी वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम ये टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे: कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कंजर्विंग अदर स्पीशीज ऑल्सो, प्रोजेक्ट टाइगर, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, सैक्रेड ग्रोव्स, चिपकू मूवमेंट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हमारा पहला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन मतलब बचाना या प्रोटेक्ट करना। कंजर्वेशन क्यों किया गया? सबसे पहला रीजन, ताकि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी और लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स लाइक वाटर, एयर और सॉइल को बचाया जा सके और जो ऑलरेडी डैमेज हुआ है उसे भी खत्म किया जा सके। दूसरा रीजन है जेनेटिक डाइवर्सिटी, मतलब जो बायोलॉजिकल वेरिएशंस आती है डिफरेंट स्पीशीज में उसे प्रिजर्व करना ताकि प्लांट्स और एनिमल्स प्रॉपर वे में ग्रो और ब्रीड कर सके। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व इसलिए करना है क्योंकि लोगों का लाइवलीहुड जैसे कि क्रॉप्स या फिशरीज सारा बायोडाइवर्सिटी पे ही डिपेंड है। कंजर्वेशन प्रोसेस में और भी काफी सारे स्टेप्स उठाए गए, जैसे कि 1960s और 1970s में नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम की डिमांड की गई। उसका रिजल्ट ये हुआ कि 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया। इस एक्ट की वजह से हंटिंग को रोका गया, हैबिटेट प्रोटेक्शन और वाइल्ड लाइफ ट्रेड को भी खत्म किया गया। यही नहीं बल्कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज, स्पीशीज स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जैसे प्रोजेक्ट्स को भी बनाया। इन सब प्रोजेक्ट्स या स्टेप से काफी सारे एनिमल स्पीशीज को भी प्रोटेक्ट किया गया। फॉर एग्जाम्पल, टाइगर, वन हॉर्न राइनो, कश्मीरी स्टैग, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, एशियाटिक लायन, इंडियन एलिफेंट, स्नो लेपर्ड, इंडियन वाइल्ड बस्टर्ड या ब्लैक बग। इन स्पीशीज के बगैर और भी बहुत सारे स्पीशीज को प्रोटेक्ट किया गया। कंजर्वेशन प्रोसेस ने न सिर्फ स्पेसिफिक स्पीशीज को प्रोटेक्ट किया बल्कि ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया, इवन इंसेक्ट्स को भी। 1980 और 1986 में वाइल्ड लाइफ एक्ट ने बटरफ्लाइज, मॉथ्स, बीटल्स और ड्रैगन फ्लाई जैसे इंसेक्ट्स को प्रोटेक्टेड लिस्ट में ऐड किया। इसके अलावा 1991 में प्लांट्स को भी ऐड किया गया प्रोटेक्टेड लिस्ट में और इनिशियली 6 प्लांट स्पीशीज को प्रोटेक्ट किया गया। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ स्पीशीज में कुछ स्पीशीज ऐसी थी जिनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा लो हो गया था और उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई और उन स्पीशीज के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए गए। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ स्पीशीज में कुछ स्पीशीज ऐसी थी जिनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा लो हो गया था और उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई और इन स्पीशीज के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए गए। उन प्रोजेक्ट्स में एक प्रोजेक्ट टाइगर है। टाइगर फोनल वेब का एक बहुत ही खास स्पीशी है, लेकिन इनकी पॉपुलेशन ड्रास्टिकली लो होती गई। टाइगर्स की पॉपुलेशन पहले 55,000 थी और 1973 तक सिर्फ 1827 हो गई। टाइगर्स का ये इतना ज्यादा डिक्लिनेशन कैसे हुआ? सबसे बड़े रीजंस है पोचिंग, टाइगर्स का हंटिंग होना इलीगली, हैबिटेट लॉस, जिस हैबिटेट में टाइगर्स रह रहे थे उसको तबाह कर दिया गया, प्री डिप्लेशन, जिन जानवरों को टाइगर खाते थे वो सारे जानवर
कम होते गए। ह्यूमंस की बढ़ती पॉपुलेशन और इलीगल ट्रेड टाइगर पार्ट्स की मेजर रीजंस है टाइगर पॉपुलेशन डिक्लाइन के। इंडिया और नेपाल पोचिंग के प्राइम टारगेट्स बने क्योंकि इन दो रीजन्स में दुनिया की 2/3 टाइगर पॉपुलेशन है। इस सब को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया ताकि टाइगर्स को बचाया जाए और साथ ही बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व किया जाए। टाइगर कंजर्वेशन न सिर्फ एक स्पीशी बचा रही है बल्कि इकोसिस्टम को भी प्रिजर्व करता है। प्रोजेक्ट टाइगर को और स्ट्रेंथन करने के लिए काफी सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स को एस्टैब्लिश किया गया, जैसे कि कॉबर्ट नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मनास टाइगर रिजर्व और पेरियार टाइगर रिजर्व। टाइगर के अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स की पॉपुलेशन कम होती गई और उन जानवरों को बचाने के लिए भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एस्टैब्लिश किए गए, जैसे कि प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट हांगुल, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड और प्रोजेक्ट टर्टल, क्योंकि इन जानवरों की भी पॉपुलेशन काफी तेजी से कम हो रही थी। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इंडिया में काफी एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए। इंडिया में मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को या तो गवर्नमेंट ओन करती है या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ओन करते हैं। इंडिया में 3 टाइप्स के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट या फिर रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है। रिजर्व फॉरेस्ट सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा टाइप है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जिनका फुल प्रॉपर्टी राइट्स गवर्नमेंट के पास होते हैं। लगभग 1/3 टोटल फॉरेस्ट एरिया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। तीसरा टाइप है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ये रिमेनिंग फॉरेस्ट या वेस्टलैंड्स होते हैं। रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को छोड़ के जो भी फॉरेस्ट है वो अनक्लास्ड कहलाते हैं। अनक्लास्ड फॉरेस्ट को गवर्नमेंट, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज ओन करती है। रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को परमानेंट फॉरेस्ट कहा जाता है और इन्हें एक्सक्लूसिवली प्रोटेक्ट किया जाता है टिम्बर प्रोडक्शन के लिए। मध्य प्रदेश में परमानेंट फॉरेस्ट के सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एरियाज है। मध्य प्रदेश में 75% फॉरेस्ट लैंड परमानेंट फॉरेस्ट है। रिजर्व फॉरेस्ट का सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में है। और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का मेजर पोर्शन बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में लोकेटेड है। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट ज्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और गुजरात के कुछ पार्ट्स में सिचुएटेड है और इन्हें लोकल कम्युनिटीज मैनेज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है कि हाउ कम्युनिटीज हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो चलिए देखते हैं कम्युनिटीज का क्या कंट्रीब्यूशन है फॉरेस्ट कंजर्वेशन में। इंडिया में फॉरेस्ट सिर्फ वाइल्ड लाइफ के लिए नहीं है, बल्कि फॉरेस्ट काफी सारे ट्रेडिशनल कम्युनिटीज का भी घर है। इसीलिए काफी सारे रीजन्स में लोकल कम्युनिटीज ने गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहे हैं ताकि वो अपने लाइवलीहुड्स को बचा सके। इसके अलावा सारिस्का टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान में लोकेटेड है, वहां के लोकल विलेजर्स ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को यूज करके माइनिंग एक्टिविटीज को बंद करवा दिया। इसी तरह और भी कई एरियाज में लोकल रेसिडेंट्स इंडिपेंडेंटली हैबिटेट्स को बचा रहे हैं। इवन वहां पे गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट को भी रिजेक्ट किया जा रहा है।
राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में 5 विलेजेस के लोगों ने 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड को सेंचुरी डिक्लेयर किया, जिसका नाम भैरव देव दाकव सेंचुरी रखा गया। यहाँ पे इन्होंने अपने खुद के रूल्स बनाए, हंटिंग कंप्लीटली बैन करवा दी और एक्सटर्नल एनक्रोचमेंट पे भी रोक लगा दी। नेक्स्ट टॉपिक है सीक्रेट ग्रोव्स। सीक्रेट ग्रोव्स मतलब वो फॉरेस्ट एरियाज जो रिलीजियस इंपॉर्टेंस रखते हैं। इंडिया में नेचर वर्शिप बिलीव्स की वजह से भी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया गया है, क्योंकि इन फॉरेस्ट एरियाज को सीक्रेट ग्रोव्स कंसिडर किया गया है, मतलब जो फॉरेस्ट देवी देवताओं को डेडिकेट किए गए हैं। सीक्रेट ग्रोव्स को अनटच्ड रखा गया है, मतलब लोकल कम्युनिटी इन फॉरेस्ट एरियाज के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करती है। सीक्रेट ग्रोव्स को काफी ज्यादा रिलीजियस इंपॉर्टेंस मिलती है, क्योंकि बहुत सारे पेड़ और जानवरों को वर्शिप किया जाता है, जैसे कि मुंडास और संथल कम्युनिटीज जो कि छोटा नागपुर एरिया के हैं। वो लोग महुआ और कादम्बा ट्रीज को पूजते हैं, जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है। सिमिलरली ओडिशा और बिहार की ट्राइबल कम्युनिटीज इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं अपने वेडिंग सेरेमनीज में। इसी तरह पीपल और बिनियान ट्रीज को भी पवित्र माना जाता है। इस रिलीजियस बिलीफ की वजह से बहुत सारे पेड़ की वैरायटीज को बचाया गया है। ट्री वैरायटीज के साथ साथ बहुत सारे स्प्रिंग्स, माउंटेन पीक्स, एनिमल्स और प्लांट्स को भी सेक्रेड माना जाता है और इन्हें क्लोजली प्रोटेक्ट किया जाता है। टेम्पल्स में लंगूर्स और मैकिक्यूस को एज अ डिवोटी कंसिडर किया जाता है, लिहाजा इन्हें डेली फीड किया जाता है। राजस्थान के विष्णु विलेज में बर्ड्स जैसे कि ब्लैक बग, नीलगाई और पीकॉक को कम्युनिटी का एक खास पार्ट कंसिडर किया जाता है और इनकी हार्मिंग को प्रोहिबिटेड बनाया गया है। रिलीजियस बिलीफ के अलावा कम्युनिटीज का एक और मेजर स्टेप रहा है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को प्रोटेक्ट करने में, और वो है चिपकू मूवमेंट। चिपकू मूवमेंट ट्री कंजर्वेशन में एक बहुत बड़ा स्टेप रह चुका है। इसे चिपकू मूवमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब उत्तराखंड में गवर्नमेंट ने जब पेड़ काटने चाहे तो लोग पेड़ों के साथ चिपके रहे और उन्हें काटने से बचाया। चिपकू मूवमेंट को उत्तराखंड के हिमालयन रीजन में 1973 में स्टार्ट किया गया था बाय सुंदरलाल बहुगुणा। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश के रीजन्स में भी एक्सेप्ट किया गया। चिपकू मूवमेंट की वजह से न सिर्फ डिफॉरेस्टेशन को रोका गया, बल्कि कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन को भी सक्सेसफुली प्रमोट किया गया। चिपकू मूवमेंट के अलावा और भी स्टेप्स लिए गए लोकल कम्युनिटीज के थ्रू, जैसे कि बीज बचाओ आंदोलन और नवदया, जिससे क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाया गया बिना किसी सिंथेटिक केमिकल को यूज किए। इसके अलावा ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड्स और इकोलॉजिकल फार्मिंग को भी प्रैक्टिस में लाया गया। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट। लोकल कम्युनिटीज की पार्टिसिपेशन के साथ साथ गवर्नमेंट ने भी कई स्टेप्स उठाए, जिसमें सरकार ने लोकल लोगों को इन्वॉल्व किया कंजर्वेशन प्रोसेस में। इंडिया में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट ने लोकल कम्युनिटीज को मैनेजमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व करके डिग्रेडेड फॉरेस्ट को रिस्टोर किया। इस प्रोग्राम को फॉर्मली 1988 में ओडिशा में स्टार्ट किया गया था, जब ओडिशा स्टेटमेंट ने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का पहला रेजोल्यूशन पास किया था। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट लोकल विलेज इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड करता है और यही इंस्टीट्यूशंस डिग्रेडेड फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं और बदले में इन मेंबर्स को बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक शेयर इन टिम्बर हार्वेस्ट बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन और नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। गौतम बुद्धा का एक बहुत फेमस कोट है ट्रीज के रिलेटेड। पेड़ एक ऐसा जानदार चीज है जिसमें भरपूर अच्छाई है और ये अपने बचाव के लिए कोई भी डिमांड नहीं करता। पेड़ हम इंसानों को बचाते हैं और ये तो उस इंसान को भी छांव में रखता है जो इसे काटने के लिए आया होता है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।